बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से आज डिविजनल कमिश्नर को निवेदन दिया गया है। किरारपुणे में जो 32 तारीख को जो हुआ था उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सुप्रीम बॉडी ज्येष्ठ पत्रकार सीनियर सहाफ़ी नायब अंसारी साहब, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन जावेद सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अहमद भाई, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख। और जो हालात हुए हैं 29 मार्च 2023 को, इसके बारे में हमारे नायब अंसारी साहब तफसील से बात करेंगे। किराड़पुरा में रोनुमा हुए फिरका वाराना तशद्दुद मामले में आज बोर्ड की तरफ से तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए नुमाइंदगी की गई है और डिविज़नल कमिश्नर की मारिफत रियासती हुकूमत और वज़ीर दाखिला तक जो आवाम के जज्बात हैं, मुसलमानों के जज्बात हैं, उसको पहुंचाने की हमने कोशिश की है। किराड़पुरा में जो हुआ वो तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। उसके बाद जो हालात शहर के हो रहे हैं या हो चुके हैं अब तक, उनमें जो कार्रवाई की गई उसमें पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो 6 नाम शामिल हैं, उनके अलावा 500 दीगर अपराध के भी उसमें शामिल किया गया है। तो जो 6 नाम जिनका उसमें वजाहत खास तौर पर मौजूद है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसके अलावा जिनकी गिरफ्तारी हुई है तकरीबन 43 या 46 लोगों की अब तक, उनमें ऐसे नौजवानों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका उस वक्त या उस हालात से, उस माहौल से, उस वाक़ये से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस तरह की कार्रवाई अगर मज़ीद जारी रही शहर में तो यकीनी तौर पर उसके जो मनफी असरात हैं वो समाज पर मुरतब होंगे। मुसलमानों का मुबारक महीना रमज़ान चल रहा है, इसमें इस तरह की जालिमाना कार्रवाई ना की जाए तो बेहतर है। जो लोग गुनहगार हैं उनकी तस्दीक के बाद ही पुलिस उन तक पहुँचे तो बहुत बेहतर होगा। महज शक की बुनियाद पर किसी को हिरासा करना ये इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। इसी तरह से जो डेथ उसमें हुई है, जो अमवात की तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई है, पहले दिन 3 लोगों की बात सामने आई थी, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसको अगर 2 ही तस्लीम किया जाए, उसमें से जो एक साहब मुनीर नाम के हैं जिनकी पुलिस की गोली से मौत हुई है, उनको गोली पेट में लगी है। इस तरह का तिब्बी रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है। जब हवाई फायरिंग पुलिस ने की तो फिर पेट में गोली लगने का सवाल क्या है। और दूसरी बात यह कि एक शख्स अगर अपने घर में, वो शख्स मुनीर जो है वो, उसके बारे में उसके महल्ले वालों का, आजू बाजू वालों का बताना ऐसा है कि उनके वहाँ रमज़ान में उनकी बच्ची आई थी और इस तरह का जब टेंशन रोनुमा हुआ तो वो घर से जा रही थी, बाप उसको देखने के लिए घर से बाहर दरवाजे से झांक रहा था, उस वक्त उसको गोली लगी। तो ये तमाम चीज़ें, और अफसोस इस बात का है हमें कि पुलिस ने उसका भी छठे मुलजिम के तौर पर नाम एफआईआर में दर्ज किया है। तो ये एक तरह से इस बात की अलामत है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में नहीं चल रही है। हालांकि हमें अपने पुलिस कमिश्नर और अपने जो पुलिस विभाग है उस पर भरोसा है, उसकी तहकीकात चल रही है, लेकिन ये तहकीकात का मौजू ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ इसमें इंसाफ भी होना चाहिए, किसी पर बेजा जुल्म नहीं होना चाहिए।
जांच एसआईटी की मारिफत की जा रही है, कई दस्ते तश्कील दिए गए हैं, लेकिन समाज में अभी भी बेचैनी है और जुडिशल इंक्वायरी की मांग भी की जा रही है। हमारा मुतालबा डिविज़नल कमिश्नर से यही है, हुकूमत से यही है कि आप जो मुसलमान इसमें जो फिरका है उसके जो मुतालबात हैं आप उस पर भी ध्यान दें। एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाए। जिस वजह से तशद्दुद हुआ उन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनके नाम एफआईआर में है, ना उन्हें अरेस्ट किया गया है, ना उनके नामों को जाहिर किया गया है। सभी जानते हैं कि किराड़पुरे में राम मंदिर के बाहर जिस ग्रुप ने वहाँ पर पहले शरपसंदाना नारे लगाए, लोगों को भड़काने की कोशिश की, उसके बाद उसके रिएक्शन के तौर पर जो हालात रोनुमा हुए या कुछ बच्चों ने उन्हें मज़ाहमत की, उनको भगाया वहाँ से। और उसके बाद बात जब बढ़ी तो झड़प हुई, झड़प के बाद मामला बढ़ते गया और वो ग्रुप वहाँ से जाने के बाद कोई दूसरा 30-40 लोगों का ग्रुप वहाँ पर आया जिसने इस तरह की वहाँ पर शरपसंदी को और बढ़ाया और हालात मज़ीद ख़राब होते गए। इस मामले में किराड़पुरा के आवाम का किरदार वाकई काबिल तारीफ़ है। हम उनकी सताइश करेंगे कि उन्होंने निहायत सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और मामले को मज़ीद अपने इलाके में बढ़ने नहीं दिया, बल्कि अपने इलाके से बाहर भी इसे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने दूसरे रोज़ भी जब राम मंदिर से जुलूस निकल रहा था तो उस वक्त भी वो हिंदू भाइयों के लिए शरबत पेश करके उनकी खातिर तवाज़े की और भाईचारगी का मुजाहिरा किया, फिरका वाराना यकजहती का पैगाम दिया, आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की कोशिश की। तो ये जज्बात मुसलमानों के थे, हैं और रहेंगे हमेशा, लेकिन साथ ही साथ इंसाफ भी होना चाहिए। जालिमाना कार्रवाई अगर हुई तो उसके मनफी असरात ज़रूर रोनुमा होंगे। हर अमल का रद्द अमल मुखालिफ मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में ज़रूर होता है। इस बात का भी, इस कानून का भी इंतज़ामिया को ध्यान रखना चाहिए। किसी को उकसाने से, किसी को भड़काने से या भड़काऊ बयानात देने से अमन, चैन, सुकून गारत हो सकता है शहर का। पुलिस को ऐसे लोगों पर भी नज़र रखना चाहिए जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। पुलिस को उन पर भी नज़र रखना चाहिए और उन्हें पाबंद करना चाहिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने जो निवेदन दिया है, हमारे सीनियर सहाफ़ी नायब अंसारी साहब ने तफसील से बात की है। हम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से मांगनी करते हैं कि किराड़पुरा की घटना की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से की जाए, इसलिए कि अगर बार बार ये जो ऐसा हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र रमज़ान के बाद अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं और यही सिलसिला महाराष्ट्र में चलता रहा तो जमहूरियत तर्ज पे आज़ाद मैदान पर जो भी महाराष्ट्र के अंदर दंगल होंगे या कहीं भी ऐसे हालात पैदा होंगे उसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर और इंडियन उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी, किराड़पुरा दंगल के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दंगल के दौरान, उसके पहले 29 मार्च को जो औरंगपुरे के अंदर एक सभा हुई थी जिसके अंदर हिंदू समाज कंटकों ने पुलिस की मौजूदगी के अंदर काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए थे। तो पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ, उन्होंने औरंगाबाद शहर के नाम के बोर्ड को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारी नीम शासकीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पुलिस मार्फत उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं अगर देखेंगे 29 मार्च को किराड़पुरे के अंदर जो लोग नहते नमाज के लिए जा रहे और नमाज के लिए आ रहे, ऐसे लोगों को बगैर किसी परवानगी के पुलिस ने इनके ऊपर गोली चलाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बावजूद पुलिस के ऊपर आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, MIM है,
और ऐसी सभी सियासी पार्टियां जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जो मुसलमान इसमें जिन पुलिस के ज़रिए से जिन मुसलमानों की हत्या की गई है, इस ताल्लुक़ से उन्होंने इंतज़ामिया से, हुकूमत से अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया कि जो मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या कर दी गई है उनको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिले या इन पुलिस वालों पे कार्रवाई हो। पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी तक उन हत्यारे पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया है। हमारी इस निवेदन के ज़रिए से वज़ीर दाखिला महाराष्ट्र से गुजारिश है कि जो हत्यारे पुलिस वालों ने मुसलमानों पर गोलियां चलाकर उन्हें हत्या कर दी गई है, तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर हत्या का गुनाह दर्ज करें और जो मुसलमान इसके अंदर मर चुके हैं उनके परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए दिए जाए और उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। शुक्रिया।